सभी स्टूडेंट को जय श्री राम। कंप्यूटर क्वेश्चंस आज के। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम है, आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन है मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? तो आंसर होगा अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आंसर होगा सी। ममाशा योजना मोबाइल ऐप से दी जाने वाली सुविधाएं हैं। तो पॉपुलेशन स्टेटिक्स, क्यूआरए एडिटिंग, से इन्वॉल्वमेंट स्टेटस, आंसर होगा दिए गए सभी। गूगल मैप का उपयोग कर आप क्या कर सकते हैं? तो आप एक स्थान ढूंढना और दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हो? तो आप स्टॉक की अवस्था, लेन देन के इतिहास और दैनिक लेन देन रिपोर्ट, आंसर होगा दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस में उपलब्ध रहते हैं? पिन, ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी पैटर्न। तो दिए गए सभी आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में आप सभी जो लॉक के होता है वो आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड में एक फाइल कहलाती है? तो वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट्स कहलाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, टाइम्स न्यू रोमन्स, कॉमन सेंस एंड कैलिब्री का प्रकार है? तो वो क्या ऑप्शन होगा? आंसर होगा फॉन्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है? तो डिज़ाइनिंग डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हो तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर किस आकार में बदल जाता है? तो पेंट ब्रश के आकार में माउस बदल जाता है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपलब्ध रहती है, आंसर होगा टेबल ऑफ कंटेंट ए। क्वेश्चन नंबर 14, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्ताव के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं, आंसर होगा सही ए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होगा, आंसर होगा बी फॉल्स, गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। कस्टम स्टाइल ए, बी ऑप्शन है आउटलाइन लेवल, सी ऑप्शन है हेडिंग स्टाइल, ऑप्शन डी दिए गए सभी, आंसर होगा दिए गए। 17, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा सी, सेलेक्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट से जोड़ते हैं? तो आंसर होगा हाइपर लिंक के द्वारा। जब वर्ड डॉक्यूमेंट पहली बार सेव करने के निम्न में से कौन सा विकल्प रहता है? आंसर होगा सेव करना। क्वेश्चन नंबर 20, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिकेज इंडेंट और इंकेज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, तो आंसर होगा होम। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड प्रोसेस का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल का तैयार कर सकते हैं, आंसर होगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्यूमेंट मौजूदा ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियाँ शायद ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग कर सकते हैं, आंसर होगा ये गलत। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होगा, आंसर होगा बी, गलत। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान के आदर्श रूप से दिखाता है जो नियमित समय अंतराल में हॉरिजेंटल या एक्स पर प्लॉट किया जाता है? तो आंसर होगा सी, लाइन चार्ट। एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो आंसर होगा डाटा के ऑप्शन में। एक्सेल 2010, 2007, 2003, 2010 में फाइल है, तो फाइल आंसर होगा सी, एक्सेल एक्स, एक्सएल एक्स एक्स और एक्सएल एस एक्स। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? तो आंसर होगा वर्कशीट और चार्ट से। क्वेश्चन नंबर 28, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल ना हो, इनमें से क्या उपयोग में लिया जाता है? आंसर होगा फ्रेंच कमांड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न एक्सेल टूल्स में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम ऑब्जेक्टिव से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है? तो आंसर होगा गोल सीक। क्वेश्चन नंबर 13, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस के उपयोग हेतु यूज किया जाता है?
आंसर होगा जानकारी, डाटा, सूचना के चित्र, ग्राफ, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ है। ऑप्शन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर चित्र का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फील इफेक्ट बदलना, सी स्लाइड के पीछे पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आंसर होगा डी, दिए गए सभी। 32 क्वेश्चन नंबर, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने का पर क्या घटित होता है। आंसर होगा बी, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33, एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से हैं। तो आंसर होगा प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग। 34 क्वेश्चन नंबर, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट में आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ फाइल टाइप होता है। तो आंसर होगा सी, PPTX। क्वेश्चन नंबर 36, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 की को दबाना और स्लाइड शो मेनू में व्यू शो ऑप्शन को चुनना, दोनों से। आंसर होगा डी, मोशन पाथ क्या है। तो एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि। आंसर होगा सी। क्वेश्चन 38, एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाई इफेक्ट होता है। आंसर होगा ए, स्लाइड ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है। ऑप्शन ए, शॉर्टकट कीज Ctrl+W का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी, फाइल टैब पर क्लिक कर और उसको क्लोज पर क्लिक करें। पावर पॉइंट पर शीर्ष पर दाहिने सबसे ऊपर छोर से उपलब्ध क्लोज ऑप्शन X पर क्लिक करें पर क्लिक कर सकते हैं। आंसर होगा दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 41, यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बेहाल करने के लिए आप क्या कर सकते हो। आंसर होगा सी, Ctrl+Z प्रेस कीजिए और अनडू बटन दबाइए, दोनों में से एक चीज़ आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए। आंसर होगा सी, जिन वेबसाइट में पेड लॉक नहीं होता और जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में http:// नहीं होता है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। ट्रोजन स्पाइस उदाहरण है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है। ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहे की वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जा सकता है। तो आंसर होगा डी, DNS पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है। तो रिपीट हो गया, साइबर अटैक है, फिशिंग भी है, पासवर्ड अटैक भी है, डेनियल ऑफ सर्विसेज है। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है। तो आंसर होगा ए, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा कार्य मेलवेयर का कार्य नहीं है। तो आंसर होगा बी, कंप्यूटर से डेटा का रिकवर करना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। आंसर होगा सी, एंटीवायरस। क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचना का आदान प्रदान करता है। आंसर होगा बी, स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के साइबर अटैक्स में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम,